गुरु दीक्षा लेने से पूर्व कुछ ऐसी बातें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ब्रज में बहुत सुंदर कहावत है, एक बात कही जाती है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमें जिनसे भी दीक्षा लेनी है, जिस परंपरा में जाना है, जिस संप्रदाय में जाना है, हम उन गुरु की सेवा में कुछ समय रहें, जिससे कि हम ये भी जान पाए क्या हमारे लिए वो उचित है। जीवन में ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल करके हमारे मन में उनके लिए विश्वास में कमी आए या निष्ठा में कमी आए, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी बने, तो उससे पूर्व कुछ समय अवश्य दीजिए। देखिए, शिक्षा गुरु हमारे जीवन में अनेक हो सकते हैं, एक नहीं 1000 बना लीजिए, लेकिन दीक्षा गुरु हमारे जीवन में केवल एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु वो स्वरूप है जो हमें तिलक देते हैं, कंठी देते हैं, हमारे मस्तक पर तिलक धारण कराते हैं, आध्यात्म के स्वरूप में हमें एक नया जन्म देते हैं, जिनके लिए हमारे यहाँ यह भाव कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही गुरु स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, ऐसे स्वरूप हमारे भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा का स्वरूप करते हैं। कि हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? सत्यता में वैसे हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा क्यों? क्योंकि श्री वेद व्यास जी महाराज का आज के दिन जन्म हुआ। उन्हीं व्यास जी महाराज के जन्मोत्सव को हमारे यहाँ पर गुरु पूर्णिमा रूप से हम जानते हैं। व्यास जी महाराज के द्वारा ही हमारे चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत जी एवं जितने भी शास्त्र हैं, इन सभी का निर्माण हमारे श्री वेद व्यास जी महाराज के द्वारा हुआ है। जो भागवत जी का आश्रय जीव लेते हैं, वो आज के दिन श्री वेद व्यास जी महाराज का श्रीमद् भागवत जी का पूजन भी अवश्य करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ गुरु जी के सामने रहने के कुछ नियम है। गुरु जी के साथ में कैसे रहें, सामने कैसे रहें। कि एक बार सिर्फ इंद्र ने उनके गुरु जी के आने पर वो अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने इस प्रकार उनका अपमान किया कि मैं देवताओं का राजा हूँ, तो राजा स्वरूप में होकर के मैं किसी अन्य ऋषि, किसी गुरु के सामने मैं कैसे खड़ा हूँ। तो इस स्वरूप में अपने गुरु देव बृहस्पति जी के सम्मान में ना खड़ा होने के कारण उनको अपना इंद्र पद भी त्यागना पड़ा। तो इसलिए गुरु आज्ञा किसी भी प्रकार से, गुरु जी का अपमान किसी तरह से हमसे ना हो, इन बातों का भी ध्यान। कई भगवत भक्त, कई शिष्यगण हमसे पूछते हैं, गुरु जी ऐसा है कि हम गुरु पूर्णिमा के बाद में या गुरु पूर्णिमा से पहले या हम किन किन समय पर हम गुरु दीक्षा ले सकते हैं? तो देखिए, गुरु दीक्षा के लिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। गुरु दीक्षा कभी भी ले सकते हैं, लेकिन सही मूर्त, सही स्वरूप को देखते हुए ही। ऐसा नहीं है कि आप केवल गुरु पूर्णिमा के समय पर ही गुरु दीक्षा धारण करें। ये तो एक उत्सव स्वरूप में है कि हम उस दिन गुरु जी को प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। वैसे तो हमें प्रत्येक दिन गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, गुरु भाव को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक दिन भी हम गुरु पूर्णिमा वाले दिन इसको विशेष स्वरूप में करें। लेकिन हम गुरु दीक्षा हम कभी भी, किसी भी दिन हम गुरु आज्ञा से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।